पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम के तहत मणिपुर का गठन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत के, उसमें मणिपुर राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में मणिपुर का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से किस फिल्म में अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में सर्वप्रथम फिल्म के लिए गोल्डन कैलासा पुरस्कार जीता है? अजंता एलोरा जो फिल्म है फ्रेंड्स, उसका 8वां संस्करण हुआ था। उसमें गोल्डन कैलाश अवार्ड जो है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारेरा ने गोल्डन कैलासा पुरस्कार जीता है। 26 जनवरी को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 26 जनवरी को भारत में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74 नंबर का गणतंत्र दिवस था 2023 वाला, 26 जनवरी को मनाया गया। नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक किस द्वीप पर बनाया गया है? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है स्मारक, वो किस द्वीप पर बनाया गया है, किस आइलैंड पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉस द्वीप, रॉस आइलैंड पर है नेताजी का स्मारक। गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति भारत में अतिथि के रूप में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आए थे। कौन सी राज्य सरकार 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने की योजना बना रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है फ्रेंड, वहाँ के सरकार हिमाचल प्रदेश को 2025 के लास्ट तक जो है हरित क्रांति, हरित ऊर्जा राज्य बना देगी। भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया था? ममानी महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को यूपी राज्य बना था, मतलब यूपी का बर्थडे जो होता है वो 24 जनवरी को ही यूपी की स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे 2023 की थीम क्या थी फ्रेंड्स? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेशनल वोटर्स डे की थीम आपसे पूछ दिया जाएगा तो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश राज्य बना था, मतलब हिमाचल का हैप्पी वाले जो बर्थडे होते हैं वो कब होता है? 25 जनवरी को। भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी 2023 तक पूर्वोत्तर भारत में कौन सा अभ्यास करने वाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रलय युद्धाभ्यास जो है भारत वायुसेना भारत के पूर्वोत्तर राज्य में 1 से 5 फरवरी तक करेगी। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अपना पहला सरस मेला आयोजित किया है? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहला सरस मेला आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में सरस मेला आयोजित किया गया है।
भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम निम्नलिखित में से किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का जो है मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हर वर्ष सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? मुलायम यादव, उस्ताद जाकिर हुसैन या फिर दिलीप महालानवी? किसको जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं 2022-23 के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आइए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री कितने लोगों को दिए गए हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले पद्म विभूषण के बारे में जानते हैं। टोटल 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 को मरणोपरांत मतलब 3 को मरने के बाद और 3 लोग जो अभी जीवित हैं उनको दिया गया है। टोटल जो है 9 पद्म भूषण दिए गए, 6 पद्म विभूषण दिए गए और 91 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं। 2023 में कुल 106 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते होंगे नीरज चोपड़ा को, वो परम विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछ लिया जाएगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा मेडल से नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 26 जनवरी के एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं, जबकि नेशनल टूरिज्म दिवस नेशनल लेवल पे मतलब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाते हैं। इन दोनों में वर्ल्ड और नेशन इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आधुनिक सिंचाई प्रणाली के साथ नारायणपुर बाएं किनारे नहर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। भारत के बेंगलुरु शहर में जो है बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था। किस राज्य को 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? पुरस्कार के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? ओडिशा राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थिएटर लेबर ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2019 में जो है थिएटर लेबर ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ 27 से 31 जनवरी तक 2023 वाली जो है किस शहर में आयोजन हुआ इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में एससीओ का आयोजन किया गया 2023 वाला। चंडीगढ़ में 2000 के WP की
उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैराकी और परियोजना का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनवारी लाल पुरोहित ने जो है तैराकी और परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ? चंडीगढ़ में। चीन भारत के किस राज्य के विपरीत भारतीय सीमा के पास मबजा जांगबो नदी पर बांध बना रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के विपरीत दिशा में चीन जो है भारतीय सीमा के पास मबजा जांगबो नदी है उस पे जो है बांध बना रहा है। भारत पर्व किस तारीख को शुरू किया गया है? मतलब भारत पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बालकृष्ण दोषी का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण दोषी जो हैं वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तुकला से वो बिलोंग करते थे। इनकोवैक को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? फ्रेंड्स, ये जो वैक्सीन है इनकोवैक, ये भारत की वैक्सीन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे भारत ने ही विकसित किया है। भारत बायोटेक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत बायोटेक ने इनकोवैक वैक्सीन को विकसित किया है। डिजिटलीकृत न्यायिक फाइलों के निरीक्षण के लिए सॉफ्टवेयर किस उच्च न्यायालय में लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस विषय पर मनाया गया है? मतलब किस संस्था या फिर किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा G20 जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। FSSAI ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से संबंधित किया। FSSAI का केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्शन में स्टैच्यू पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया। वह किस राज्य से अनावरण किया और यह किस राज्य में किया गया है? मतलब अमित शाह जी ने किस राज्य में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा जो है उनका अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं उन्होंने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। दुनिया का पहला तारपत्ती पांडुलिपि संग्रहालय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तारलिपि पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में है तारपत्ती पांडुलिपि संग्रहालय। किस राज्य ने राज्य को 5T पहल जागा मिशन कहाँ का है फ्रेंड्स? इससे तो आप समझ ही गए होंगे। जागा मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा ने। 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास को कौन हरी झंडी दिखाया है? तो नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत के किस राज्य में दीदिर सुरक्षा कवच और दीदिर दूत नाम से 2 कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दीदिर सुरक्षा कवच और दीदिर दूत लॉन्च किया गया है।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में इमोइनु इतापा उत्सव मनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में इमोइनु इतापा उत्सव मनाया गया है। मनोहर पार्रिकर के नाम पर मोपा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो मोपा हवाई अड्डा जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हिमाचल राज्य में है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए। पहला अखिल भारतीय जल सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित हुआ है फ्रेंड्स। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है फ्रेंड्स वो एशिया का पहला देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो केरल के मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। लुई ब्रेल का जन्म किस दिन हुआ था? लुई ब्रेल का जन्म जो है 4 जनवरी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक कहाँ पर बनाया गया है? तो ये स्कॉटलैंड में बनाया गया है फ्रेंड्स। नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक जो है स्कॉटलैंड में बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता एलिदा ग्वेरा को पहले के.आर. गौरी जो है राष्ट्रीय सम्मान जो है से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? मतलब के.आर. गौरी सम्मान पुरस्कार जो है वो कौन सा राज्य देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल के द्वारा के.आर. गौरी सम्मान जो है दिया जाता है। सारी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में जो है सारी महोत्सव विरासत का सेकेंड टर्म दूसरा चरण जो है वो शुरू किया गया है। राज्य के निराश्रितों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सुखाश्रय सहायक कोष किसके द्वारा शुरू किया गया है? मतलब किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय सहायक कोष शुरू किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ओमिक्रॉन का XBB संस्करण किस देश में पाया गया है? फ्रेंड्स ओमिक्रॉन जो है वायरस वो चीन में आया था, लेकिन अभी हाल ही में किस देश में आया है लेटेस्ट वाली? तो अमेरिका में ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट जो है वो देखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है ग्रामीण के अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए। DRDO डैश
संख्या का स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ ने इस बार जो है कितने नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इस बार 65वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। दक्ष किस संस्था के द्वारा बनाया गया भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? फ्रेंड्स, जो हम ऑनलाइन काम करते हैं उसमें आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी होती है, तो इससे निपटने के लिए दक्ष जो है एक ऐप्स बनाया गया है। ये किसने बनाया है? तो ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को किस स्थान पर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे? मतलब किया है, 3 जनवरी को ही कर दिया है। कहाँ पर किया गया है? तो नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स जो होते हैं, बहु खेल आयोजनों के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत ने जो है बहु खेल आयोजनों को एक हिस्से के रूप में मान्यता दी है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को। फ्रेंड्स, हमने 50 जो हैं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। फ्रेंड्स, हर साल या फिर हर साल क्या, हर पेपर में जो है 5 से 6 क्वेश्चंस करेंट अफेयर के आते ही हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करेंट अफेयर का टॉपिक। मैं रोज़ वीडियोस नहीं बनाती बट मंथली बना रही हूँ और मंथली आगे भी वीडियोस बनाऊंगी करेंट अफेयर्स के। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि मैं और भी वीडियोस डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि करेंट अफेयर्स का ही डालती हूँ, तो और भी वीडियोस डालती हूँ। वो सारी वीडियोस भी टॉपिक वाइज वीडियोस होती हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया या फिर कोई स्पोर्ट्स का हो गया, अवार्ड्स के हो गए। तो इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं मेरी चैनल पे, तो उन सबको भी आप देखें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से हो पाए, टॉपिक वाइज हो पाए। तो उन सबको भी आप ज़रूर देखें। किस राज्य ने भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स? फ्रेंड्स, यहाँ पे ही एक क्वेश्चन बन गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो किस राज्य में भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर खिताब में ओडिशा को 6-5 से हराकर खिताब जीता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ओडिशा को 6-5 से हराकर अपना खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने। फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे पढ़ा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेंस वाला जो है वो ओडिशा में हुआ है, लेकिन वीमेंस वाला कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा में हुआ था। नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है अमित शाह जी के द्वारा प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए निवेश सहायता योजना राइतू बंधु के 10वीं चरण की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने राइतू बंधु के 10वें चरण की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए। भीम, भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ने जो है अपनी 6ठी वर्षगांठ मनाई है। और भीम ऐप को किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो भीम ऐप को जो है 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ब्राजील के दिग्गज पेले का हाल ही में 82 वर्ष की
आयु में जो है निधन हो गया है, ये किस खेल से बिलॉन्ग करते थे, मतलब किस खेल से जुड़े हुए थे? तो फुटबॉल से जुड़े हुए थे पेले। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक रेत कलाकार हैं, बालू में कलाकारी करते हैं। हाल ही में ओडिशा के किस नदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी की मूर्ति बनाई है? तो कौन सी नदी है ओडिशा में? महानदी। तो महानदी के तट पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी की मूर्ति बनाई गई है, किसके द्वारा? सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर मशाल और गान का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वाली का जो शुभंकर था मशाल और गान, उसका अनावरण किया है मध्य प्रदेश ने। कैबिनेट ने पेयजल के लिए केंद्र का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी से याद आ रहा है बंगाली कोई हो, तो इसको पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल में इसे मंजूरी दी गई है। पेयजल के लिए केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहाँ रखा गया है? पश्चिम बंगाल राज्य में। नई दिल्ली में किस व्यक्ति द्वारा शुरू किए गए एक समारोह में क्रांतिकारी भारत ने अपनी स्वतंत्रता कैसे जीती की अन्य कहानी किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अमित शाह ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा जी ने असम के किस शहर में जियो ट्रू 5G शुरुआत की है? जियो ट्रू 5G का शुरुआत असम के किस राज्य में किया गया है? हेमंत विश्व शर्मा जी के द्वारा। तो गुवाहाटी राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को स्कूलों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में हिंदी भाषा तो पहले से ही पढ़ाई जाती थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में जो है ऐड की गई है वो है पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी। 2023 का पुरुष एकल एडिलेड इंटरनेशनल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नोवाक जोकोविच ने जो है पुरुष एकल एडिलेड इंटरनेशनल खिताब जीता है 2023 वाला। किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केरल राज्य ने जो है गोल करने के लिए गिनीज रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत के सबसे बड़े छात्र संचालित उत्सव सारंग का 28वां संस्करण किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है छात्र संचालित उत्सव सारंग का शुरुआत किया गया है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एसी चार्निया को जो है नासा के जो प्रशासक हैं बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में एसी चार्निया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उन्होंने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के सरकार ने पेंशन प्रणाली को एक बड़े सुधार में 2023 तक कानूनी सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस।
फ्रांस की जो सरकार है उन्होंने पेंशन प्रणाली को बड़े सुधार किए हैं। पेंशन प्रणाली में 2030 तक 62 से बढ़ाकर उसे 64 वर्ष की आयु तक किया जाना है। खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग किस राज्य में खेला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में जो है राष्ट्रीय खो खो लीग खेला गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी डिजिटल प्रथम अभियान के 360 वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है। इन नामों में से वो कौन सा नाम है जिन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में जो है पार्ट लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। बीसीसीआई के विशिष्ट चयन समिति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चेतन शर्मा जी को बीसीसीआई के विशिष्ट चयन समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विजन @2047 किस खेल से संबंधित है? तो विजन जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी तक मनाया गया। स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो स्टार्टअप डे जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम के तहत सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य में सहर्ष नामक एक विशेष कार्यक्रम के तहत जो है सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा शुरू की गई है। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष शुरू की गई एक क्षेत्रीय योजना है? स्वदेश दर्शन जो है वो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। वो किस वर्ष किस साल शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2014 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। RRR फिल्म ने वैश्विक पुरस्कार ग्लोबल अवार्ड जो है वो जीत लिया है। इस फिल्म का जो गाना है वो किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा में। किस देश ने दुनिया में अपने अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपनी स्थिति जो है बरकरार रखी है, जिसने 193 वैश्विक गंतव्य में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है? फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा देश है विश्व में जिसके पासपोर्ट से जो है 193 देश में आप उसके पासपोर्ट से वीजा मुक्त मतलब बिना वीजे के जा सकते हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। तिरुपति में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो तिरुपति में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उसने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है कर्नाटक राज्य में 26वें नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन या फिर उद्घाटन किया गया था। जोशीमठ बहुत चर्चा में है फ्रेंड्स, जोशीमठ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में किस NH नेशनल हाईवे पर स्थित एक पहाड़ी शहर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 नेशनल हाईवे 7 का यह एक पहाड़ी शहर है जोशीमठ।
G20 के वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो G20 की जो है पहली बैठक वैश्विक भागीदारी वाली कोलकाता में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास मापदंडों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं फ्रेंड्स। और भारत में हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये विश्व और ये भारत, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, भारत में हिंदी दिवस जो है या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह को किस राज्य की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टेक्सास जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, टेक्सास में जो है भारतीय मूल की एक महिला है जिसका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह, उसको जो है जज बनाया गया है, सिख जज हैं वो। भारत में पहली बार ABBFAI फॉर्मूला ई विश्व चैंपियनशिप दौर कौन से शहर में होगा? तो ये हैदराबाद शहर में होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य में चेरचेरा उत्सव जो है मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में चेरचेरा त्योहार मनाया गया है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग कौन सा राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में बैंकों में जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग की जा रही है। फ्रेंड्स, राज्यों में तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग जो है वो केरल राज्य में की जा रही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में जो है डिजिटल बैंकिंग की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, आपको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश पूछे डिजिटल बैंकिंग में तो लद्दाख, और राज्य पूछे डिजिटल बैंकिंग में तो केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जाति सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है? बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी जी को प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस शहर के पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई पुरस्कार जो है महाराष्ट्र के नागपुर पुलिस ने जीता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किस राज्य में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया? तो भारत के मेघालय राज्य में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है। 17वां प्रवासी दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया जी ने कहा है कि 2023 के अंत तक काला ज्वार को खत्म कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है।
कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार जो कि तीसरे नंबर पे है वो है भारत। भारत तीसरे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। नीलकुरिंजी फूल को किस IUCN सूची के तहत जोड़ा गया है? तो नीलकुरिंजी फूल को जो है इंडेंजर्ड जो है IUCN सूची के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत और किस देश के बीच 21वां वरुण अभ्यास किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी एक्सरसाइजेस के वीडियोस बहुत अभी एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सरसाइजेस की वीडियोस मैंने वहां डाल रखी है, आप उसे देखिए, याद कीजिए, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। जितनी भी एक्सरसाइज भारत की किसी अन्य देश के साथ होती हैं उस वीडियोस में मैंने सारी एक्सरसाइजेस को कवर किया है। तो आप जल्दी से जाइए और वहाँ पे एक्सरसाइज की वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। और वीडियोस पसंद आए एक्सरसाइज वाली तो आप उसमें कमेंट भी कीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस के अवसर पर किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चुनौती शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जी ने जो है सोल ऑफ स्टील चुनौती उत्तराखंड में शुरू किया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। फ्रेंड्स, अगर आपको नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान की वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियोस डाल रखी हैं, आप जाइए और नेशनल पार्क की वीडियो को देख लीजिए। उसमें A to Z भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, उस सारे नेशनल पार्क को मैंने कवर किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय मौसम दिवस जो है 15 जनवरी को उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन से नंबर वाला स्थापना दिवस मनाया गया है अभी? तो 148वां नंबर वाला जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। सोरीयूर किस राज्य में स्थित है जहां जलीकट्टूत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में सोरीयूर है और जहां जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। 1961 के बाद पहली बार किस देश की जनसंख्या सिकुड़ती है मतलब कम हो गई है। फ्रेंड्स, 1961 के बाद किस देश की जनसंख्या में गिरावट हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन की जनसंख्या घटी है 1961 के बाद। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% के पास अब देश की कुल संपत्ति का डैश से अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40%। फ्रेंड्स, भारत की कुल संपत्ति का 40% जो है वो उन लोगों के पास ज़्यादा है, मतलब भारत में जो सबसे अमीर हैं 1% लोग जो सबसे अमीर हैं भारत में, इनके पास जो है भारत की कुल संपत्ति का 40% से भी ज़्यादा की संपत्ति है। भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो ऐसा किस देश ने ऐलान किया है कि भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। मिस यूनिवर्स 2023 विजेता आर बोनी गैब्रियल किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स,
मिस यूनिवर्स 2023 वाली कौन है? आर बोनी गैब्रियल। ये नाम आपको याद रखना है। आर बोनी गैब्रियल किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में कवच तकनीक सहित सुरक्षा विशेषताएं हैं, जिसे किस राज्य से लॉन्च किया गया? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसको तेलंगाना राज्य से लॉन्च किया गया था। वाराणसी में टेंट सिटी। फ्रेंड्स, टेंट सिटी कहाँ पे है? वाराणसी में। तो टेंट सिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और टेंट सिटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेंट सिटी जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। टेंट सिटी किस शहर में है? तो वाराणसी में है। आधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो आधुनिक 5G मामलों को लागू करने वाला पहला जिला विदिशा जिला बना है। ऑप्शन नंबर सी। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश राज्य में आयोजित की गई? तो इस केन बेतवा लिंक परियोजना जो है मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।